सो खुदावंद यीशु मसीह के एतबार से ये तीन मुकाशफात जो हैं ये हमारे सामने आते हैं, क्योंकि तीन मकाम हैं और तीन ही मुकाशफात हैं। और यीशु मसीह के पैदा होने का जो मुकाशफा है, एक तो ये है कि वो आसमानी है, और दूसरा इल्हामी है, और तीसरा बजाते खुद यीशु मसीह का मुजस्सम होना है। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में पास्टर इमैनुअल नज़ीर का सलाम। आज हम आपकी खिदमत में क्रिसमस के मौका पर खुदावंद के कलाम की खिदमत को पेश करेंगे, और मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से और SPS टीवी की तरफ से आप सबों को क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सो आइए हम आज के पैगाम की तरफ आते हैं, जो कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका दूसरा बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगे। सो आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम को खोलिए। यहाँ पर यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतुलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतुलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतुलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। सो आज हम यहाँ पर खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश के जो 3 मकामात हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, पैदा होना बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक, अंबियाओं की पेशन गोइयों के मुताबिक और अंबियाओं की तालीम के मुताबिक लाजमी ठहरा, क्योंकि खुदावंद खुदा ने अपने इल्हाम के जरिया से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का मकाम साबित कर दिया था, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वाकयात को भी साबित कर दिया था। बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि यीशु मसीह के पैदा होने से यीशु मसीह की मौत, दफन होना, जी उठना, आसमान पर जाना और दूसरी आमद तक के तमाम तर बयानात, शहादतें, पेशनगोइयां अंबियाओं के जरिया से बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, और बाऐन उसी तरह से जिस तरह से लिखा गया उसी के मुताबिक यीशु मसीह की पैदाइश और सारे वाकयात वकू पजीर हुए। सो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जो 3 मकामात हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं।
यानी कि यीशु मसीह का पैदा होना बैतुलहम में, और फिर यीशु मसीह का मिस्र को जाना, और फिर यीशु मसीह का नासरी कहलाना, यानी कि उसका नासरत में रहना। सो यीशु मसीह के 3 मकामात हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमारी जिंदगी की रहनुमाई होती है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और उसकी पैदाइश और मकामात के बारे में जान सकें कि इसके मुताबिक हम क्या सीखते हैं। और फिर जो दूसरी बात है कि यीशु मसीह हेरोदिस बादशाह के जमाना में पैदा होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि हेरोदिस बादशाह का जिक्र बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर आया है, और इसकी भी बड़ी एक अहमियत है, क्योंकि हेरोदिस बादशाह जो है ये 74 कबल अज़ मसीह में पैदा हुआ, और ये जो बादशाह है ये खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करवाना चाहता था, क्योंकि इसकी जो फितरत है वो शरीर के तौर पर थी, और इसकी जो तमाम तर जो हदूद है वो यरूशलेम का जो एरिया है उसके मुताबिक थी, क्योंकि जिस जमाने में हेरोदिस बादशाह सल्तनत करता है उस टाइम में इसराइल की ये सारी जो सल्तनत है ये रोम के जेरे असर हो चुकी थी, और इसलिए ये जो हेरोदिस बादशाह है इसका अगर नस्ब हम देखें तो ये अदूमी था, और जो अदूमी हैं ये ईसाऊ की नस्ल से हैं। इसलिए हमें ये पता चलता है कि हेरोदिस बादशाह अदूमी होने के एतबार से, ईसाऊ की नस्ल होने के एतबार से ऑलरेडी बनी इस्राइल कौम का हामी नहीं था, बल्कि ये उनका दुश्मन था। और ऊपर से ये पैगाम आ गया कि एक बादशाह पैदा हुआ है, हम उसे सिजदा करने के लिए आए हैं। और ये उसके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी जो सल्तनत है उसके ऊपर कोई और बादशाह हाकमियत करे, क्योंकि उसकी फितरत के अंदर ये जो बात है ये मौजूद थी। सो इसलिए कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह हेरोदिस बादशाह के जमाना में पैदा होते हैं, और वो बैतुलहम के अंदर पैदा होते हैं, और जिसकी जो नवीद है, जिसकी जो शहादत है वो सितारे के वसीला से वकू पजीर हुई है। और सितारे को मजूसियों ने देखा है, और ये जो मजूसी हैं ये बड़े अक्लमंद, हिकमत वाले और माहिर फल्कियात ये लोग थे। ये सितारों का इल्म रखते थे, और लिखा है कि वो पूरब से चले हैं, यानी कि मशरक से। तो जो मशरक के तौर पर जो इलाका है या मुल्क है वो फारस है, यानी कि जिसको हम ईरान कहते हैं। सो मजूसी जो हैं, इल्म फल्कियात का इल्म रखने वाले जो ये लोग हैं, ये वहां से चले हैं और इन्होंने यहां तक यरूशलेम तक सफर अपना किया है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि खुदावंद के कलाम की जो सदाकत है वो कितनी अहम है। सो इन्होंने जब सितारे की रहनुमाई में सफर शुरू किया तो ये हेरोदिस बादशाह के सामने हाजिर हुए, और इनकी सोच, इनका जहन ये था, क्योंकि बादशाह पैदा हुआ है तो वो यकीनन किसी बादशाह के घर में ही पैदा हुआ होगा।
اس لیے وہ ہیرودیس اعظم کے پاس پہنچ آئے اور اس طور پر انہوں نے وہاں پر جا کر یہ بات چیت کی، یہ گفتگو کی۔ خداوند یسوع مسیح کے اعتبار سے یہ تین مکاشفات جو ہیں یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ تین مقام ہیں اور تین ہی مکاشفات ہیں۔ اور یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا جو مکاشفہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ آسمانی ہے، اور دوسرا الہامی ہے، اور تیسرا بذات خود یسوع مسیح کا مجسم ہونا ہے۔ مجوسیوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ ستارے کی رہنمائی میں ہم آئے ہیں۔ ستارہ آسمانی الہام کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہیرودیس کے پاس جب یہ بات پہنچی تو وہ حیران ہوا اور گھبرا گیا۔ اس نے فقی فریسیوں کو جو اس کے اس وقت میں ساتھ تھے انہیں بلایا اور انہیں پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے صحیفہ کھول کر اسے بتایا کہ صحیفے کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش، اس بادشاہ کی پیدائش بیت الحم میں ہوگی۔ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیرودیس کے سامنے آسمان کی گواہی، الہام کی گواہی اور یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی گواہی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا پیدا ہونا تمام دنیا قوموں کے لیے تھا، خواہ وہ کسی بھی رتبے یا کسی بھی مرتبے پر کیوں نہ ہو۔ اس لیے یسوع مسیح کا پیدا ہونا بیت الحم میں، اور جب ہیرودیس بادشاہ نے حسد کے باعث یہ بات کی کہ 2 سال یا 2 سال کے بچوں کو قتل کروا دیا جائے، تو فرشتے سے ہدایت پا کر مقدسہ مریم اور مقدس یوسف یسوع مسیح کو مصر کے اندر لے گئے، اور جب مصر کے اندر وہ لے گئے تو پھر اس وقت تک وہ رہے جب تک یسوع مسیح کی جو موت کے خواہ تھے وہ نہ مر گئے۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح گلیل میں ناصرت میں آیا اور اپنی باقی جو زندگی کا وقت ہے وہاں پر یسوع مسیح نے گزارا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے یہ 3 مقام ثابت کرتے ہیں کہ بیت الحم کا مقام یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا، رد کرتا ہے۔ مصر نے بھی نامقبول کیا، صرف اور صرف جو مقبول کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے یسوع مسیح کو خوش آمدید کہا، وہ مجوسی تھے۔ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس لیے جب ستارے کی رہنمائی انہوں نے حاصل کی تو وہ اس مقام پر پہنچ گئے جس گھر میں یسوع مسیح موجود تھا، اور انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا، کیونکہ وہ فرضی طور پر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ یسوع مسیح کو بادشاہ خداوند قبول کرنے، تسلیم کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ ہم بھی فرضی طور پر یسوع مسیح کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حقیقی معنوں میں انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا۔ اس لیے آپ کے اور میرے سامنے بھی 3 مقام ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول نہ کریں یا اس کی مخالفت کریں، یا پھر یسوع مسیح کو سجدہ کریں، اسے خداوند مانیں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے
क्या आप यीशु मसीह के पैदा होने के मौका पर उसे क्या समझते हैं? और उन्होंने अपने नजराने जो पेश किए यीशु मसीह के हुजूर, सोना, मुर और लुबान, जिसका मतलब था कि उन्होंने यीशु मसीह को बादशाह कबूल कर लिया, उसे काहिन कबूल कर लिया और उसकी मौत को भी कबूल कर लिया, ताकि उनकी नजात भी इस बात में पूरी हो सके। तो इसलिए हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि यीशु मसीह का पैदा होना 3 मकामात और 3 मुकाशफात मेरे और आपके लिए क्या मायने रखते हैं। मेरी और आपकी जिंदगी का रद्द अमल इस क्रिसमस के मौका पर कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह दुनिया के लिए, बने इंसान के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ। अब ये आपकी अपनी पसंद है, मर्जी है कि आप यीशु मसीह को रद्द करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, या मजूसियों की तरह उसे सजदा करने के लिए चल पड़ते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि ये क्रिसमस आपकी जिंदगी के लिए यीशु मसीह को कबूल करने का हो और उसे अपने दिलों में जगह देने का हो, उसे उसके सामने सजदा करने और उसे अपना बादशाह और निजात दहिंदा कबूल करने का ये क्रिसमस आपकी जिंदगी में हो, ताकि आप यीशु मसीह के पैदा होने के तौर पर अपने आप को तैयार कर सकें, पेश कर सकें और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें। खुदावंद आपको बरकत दे और ये क्रिसमस आपकी जिंदगियों में बहुत सारी खुशियां लाए। आमीन।